मुस्तफ़ा कमाल साहब, बातें तो सारी हम आपसे कर ही लेंगे। पहले तो इसका जवाब दे दें कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी जब आपसे कहते हैं कि वफाकी हुकूमत आपकी बात अगर नहीं मान रही तो कुर्सियां छोड़ दे, तो क्या जवाब है आपका? छोड़ दें फिर। वफाकी बिलावल साहब को हमें 10 दफ़ा से ज़ायद दफ़ा 10 दर्जन दफ़ा हम कह चुके होंगे कि भाई हमें निकालें हुकूमत से, हमें जाने दें, लेकिन इस मुल्क का जो निज़ाम चल रहा है, चंद सीटों के ऊपर हुकूमत चल रही है, हमें नहीं जाने देते, हमें हुकूमत नहीं छोड़ने देते। और इस वक्त एमक्यूएम में इतनी ताकत नहीं है कि वो सबको नाराज़ करके अपनी सियासत कर सके। इस हुकूमत में रहने में हमें कोई, हमारी इट्स नॉट द बेड ऑफ रोजेस, और हमने कुछ भी नहीं मांगा, ये मिनिस्ट्री हमने नहीं मांगी। हमने एक पॉइंट एजेंडे पे इस हुकूमत को ज्वाइन किया था। पाकिस्तान की तारीख में एमक्यूएम ने भी पहली दफा मुस्तफा साहब, ऐसा लग रहा है आपने कहा है हमें जाने देते, आपके जवाब से तासुर मिला है जैसे आपको यरगमाल बना के रखा हुआ है और ये वजारतें दी गई हैं, जाना चाहते हैं लेकिन एंड यू आर होस्टेज टू द सिस्टम। इज दैट सो? आप देखिए, आप मुझे अर्ज कर लेने दीजिए। आप जो इसको समझना चाहें, मैं तो आपको सच बयान कर रहा हूं। देखिए, पाकिस्तान का निज़ाम एमक्यूएम अभी इतनी ताकतवर नहीं है कि सबको नाराज कर दे हुकूमत को। आपको पता है, बिलावल भुट्टो साहब को भी पता है कि ये हुकूमत जो है वो कोलिशन पार्टनर है, सारी सीटों को लोगों को मिलाकर हुकूमत बनी हुई है। हमारे पास 22 सीटें हैं, हम मुल्क का निज़ाम हिला सकते हैं इस वक्त, एट दिस मोमेंट। ये निज़ाम इसी बात की तो बिलावल भुट्टो साहब को जो है वो इंकरेजमेंट है कि उनके पास इतने नंबर हैं कि वो जिसको चाहे जो कर लें, जो चाहे कहें, जो चाहे करें, उनको भी कोई कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मुल्क चलाने वालों को ये निज़ाम चलाना है, रियासत को ये निज़ाम चलाना है। अब इस निज़ाम को चलाने की मजबूरी पता नहीं कब तक पीपल्स पार्टी को मजबूरी बनाकर हम चलाएंगे, ये वक्त ने फैसला करना है। तो आपको मैं सिर्फ ये बता रहा हूं कि ये हमारे पास 2 वजारत है ना, इस 2 वजारत की वजह से आप ये कह रहे हैं। दूसरी बात ये कि हमने इस हुकूमत में जाने के लिए आज पीएमएल ने अगर वजीर आजम, उनके वुजरा खड़े होकर अगर फ्लोर ऑफ द हाउस पे, कैबिनेट में, स्टैंडिंग कमेटी में अगर इस मौक़िफ़ की तायीद कर रहे हैं तो हमारे हुकूमत में होने की वजह से कर रहे हैं। हमने एक एजेंडे को अपनी हुकूमत में शामिल होने के लिए अपना मौक़िफ़ बनाया। 26वीं तरमीम में शामिल हुई वो चीज, 27वीं तरमीम में शामिल हुई चीज, सिर्फ पीपल्स पार्टी इसको अपोज कर रही है। हम आराम से हुकूमत छोड़ सकते हैं, लेकिन हमारा मौक़िफ़, ये वाली जो बात आज आप जिक्र कर रहे हैं, पार्लियामेंट में जिक्र हो रही है, ये बात कहीं डाई डाउन हो जाएगी और हमें कोई लस्ट ऑफ पावर नहीं है। लेकिन एक बात बताता चलूं, लुक होस टॉकिंग, बिलावल साहब जब ये जिक्र करते हैं कि हम हुकूमत छोड़े, ऐसा लगता है कि वो अपोजिशन में है। उन्होंने सदर का ओहदा ले रखा है, इन्हीं पार्टियों से हिलाक करके, उनके पास अकेले की सीट नहीं है। उन्होंने केपी के खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप ले रखी है, उन्होंने पंजाब की गवर्नरशिप ले रखी है, उन्होंने बलूचिस्तान की सीएमशिप ले रखी है, उन्होंने स्पीकर, डिप्टी स्पीकर की सीट ले रखी है, उन्होंने चेयरमैन सेनेट की सीट ले रखी है, और सिंध वो जीते हैं ना, वजीर आलम का है। ये सारी जो सीटें मैंने उससे पहले बताई हैं, ये तो कोalition, इसमें तो हमारा वोट भी शामिल है। ये तो कोalition पार्टनर की मदद से, उनके साथ मिलकर ही वो ये हुकूमत में, तो वो तो सबसे बड़े हुकूमत के स्टेक होल्डर है। लेकिन बिलावल साहब को ये पता है कि आज रियासत, चूंकि नंबर्स पूरे नहीं है, वो जो चाहे कर सकते हैं। लेकिन अब्दुल्ला साहब, एक बात बता दूं, ये मुल्क चल नहीं रहा, हम डिलीवर कर नहीं पा रहे इस निजाम में जो आज मौजूद है। मैं 12 कह चुका हूं, एक वजीर आजम, 4 वज़ीर आला, और चारों को आपको पता है, आपने 8,848 अरब रुपए सूबों को डिविजिबल पूल में दिए। 8,848 अरब रुपए 4 इंडिविजुअल्स को मिले हैं, जिनको आप वजीर आला, वज़ीर आला कहते हैं। अब वो 8 रुपए किसी को दे या 8,000 अरब रुपए किसी को दे, कोई निजाम नहीं है। तो वो जो ट्रिकल डाउन इफेक्ट ग्रास रूट पर आना चाहिए, वो इस निजाम में नहीं। तो ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट की पहली कड़ी नहीं है कि वफाक से सूबों को इख्तियारात मुंतकिल हों और फंड सूबों को मुंतकिल हों। हाँ, सूबे आगे से नहीं कर रहे, वो एक सवाल जायज़ है, लेकिन एट द सेम टाइम मुस्तफ़ा कमाल साहब, आप वफाकी वजीर कहते हुए जब ये कह रहे होते हुए ये कह रहे हैं कि ये मुल्क नहीं चल रहा और हम डिलीवर नहीं कर पा रहे, तो ये तो आपकी अपनी काबीना, अपनी हुकूमत के खिलाफ चार्जशीट है। और जब पीपल्स पार्टी ये कहती है कि और तो किसी की हिम्मत नहीं हुई एक यूनियन काउंसिल के इंतखाबात कराने की, तो फिर वो ठीक कह रहे हैं कि सिंध के अलावा तो कहीं इंतखाबात ही नहीं हुए। सारा मसला ही यही है
कि जो हमारी बड़ी पार्टियां पाकिस्तान में, चाहे वो कोई भी हों, वो अपने अपनी नाक के नीचे इख्तियारात और वसाइल नीचे देना नहीं चाहते। और उसमें अगर उनको आज ये मौका मिला हुआ है ना कि बिलावल भुट्टो साहब ये बात करें, यकीनन पंजाब में नहीं है, इस्लामाबाद में नहीं है और दूसरे सूबों में नहीं है, और इन्होंने भी करार रखा है 2010 में मेरा टेन्योर खत्म हुआ था, पीपल्स पार्टी थी, 2015 में जाकर इलेक्शन करवाए, फिर 2020 में टेन्योर खत्म हुआ, 2023 में जाकर इलेक्शन कराए। इन्होंने भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पर उनकी मजबूरी में इलेक्शन कराए ना, सारा उसमें से कूदा निकालकर। मैं ये बात पहली दफा आपके सामने नहीं कह रहा हूं, चार्जशीट नहीं है ये जब मुल्क के वुज़रा कह रहे हैं, वफाकी वुज़रा कह रहे हैं, ये हमारी कामयाबी है कि आज हमने इस इशू को एक रियल पाकिस्तान का इशू बना लिया। मैं बिल्कुल आपके सामने वफाकी वजीर एमक्यूएम का एक कारकुन रहनुमा बैठकर कह रहा है कि आज आपने जो आपका निजाम है, एनएफसी अवार्ड से आप पैसे लेते हैं, नीचे आप प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते, डिविजिबल पूल में आप इस साल 8,848 अरब रुपए आपने दे दिए, नीचे प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का कोई निजाम नहीं है, नहीं चलना। ये जो इतना गुस्सा आ जाता है बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वो इसीलिए आ जाता है कि इतने बड़े पैसे, अब आपको पता है 2,263 अरब रुपए इस दफा सिंध हुकूमत को मिले हैं। 18वां साल है इनकी हुकूमत को, 22,000 अरब रुपए सिंध हुकूमत को मिल चुके हैं। कौन से कारोबार में 22,000 अरब रुपए मिलता है? ये जो दुबई की प्रॉपर्टी महंगी हो रही है ना, ये इसी सूबों के पैसों से हो रही है, वो यहां लग नहीं रहा। 22,000 अरब रुपए 18 सालों में इतने होते हैं कि 50 दफा पूरा सिंध बिल्डोज करके 50 दफा आप नया सिंध बना ले। वो जो ताने दे रहे हैं प्रोविंशियल पीएमएलएन को, वो सही बात कर रहे हैं। और अगर प्रोविंशियल गवर्नमेंट, अगर पीएमएलएन भी अपने यहां पंजाब में और इस्लामाबाद में आइडियल किस्म की लोकल गवर्नमेंट बना ले, जो कि पंजाब की पूरी असेंबली ने, आपको पता है, यूनिवोकल होकर एक करारदाद मंजूर किया, और वो पूरी पंजाब की असेंबली जहां पर पीपल्स पार्टी भी शामिल है, वो वही बात कर रहे हैं जो हम कर रहे हैं। और उन्हें वफाक को कहा है कि आईन में तब्दीली करें। देखें, आज अब ये मसला एमक्यूएम की डिमांड का नहीं रहा। आपको मेरे मरने पे, मेरी कस्मा पुरसी पे जाने पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। आज ये मसला पाकिस्तान की बका का, पाकिस्तान की सलामती का और निजाम को डिलीवर करने का है। मैं आपको बबांगे धौल ये बात कह रहा हूं कि इस निजाम में ये लोगों को डिलीवर नहीं कर पा रहा, क्योंकि आप जितनी भी अच्छी पॉलिसीज बना ले, उसका ट्रिकल डाउन नहीं है। वफाक से पैसे आकर वो सूबों में पार्क हो जाते हैं, इख्तियारात और वसाइल 18वीं तरमीम में पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन का कोई निजाम ही नहीं बनाया। तो देखें, आपने अभी कहा कि पीपल्स पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट के कहने पे कराए थे इंतखाबात 2023 में 20 की हुकूमत एक्सपायर हुई थी। सो आप लोग रुजू करें वफाकी आईनी अदालत से और हुकूमत में होते हुए रुजू करें और उनसे कहें कि जी वफाकी हुकूमत को इंस्ट्रक्ट करें, बाकी हुकूमतों को इंस्ट्रक्ट करें। इस आईनी अदालत से पहले एक सुप्रीम कोर्ट थी, जस्टिस गुलजार के पास एमक्यूएम गई हुई थी, और हमने जस्टिस गुलजार से कोई 8 पेज का रिटन फैसला लिया हुआ है इन्हीं तरामीम को। उन्होंने क्या किया, प्रोविंशियल गवर्नमेंट को कहा कि ये तरामीम करें, अपनी कानून साजी करें। नहीं करते, वो नहीं करते, दीदा दिलेरी से नहीं करते। बिल्कुल अब हम जो है वो हमने पार्लियामेंट में 26वें में इंतजार करते रहे, 27वीं तरमीम में इंतजार करते रहे, अब 28वीं तरमीम की बात है, ये नहीं मान रहे। बिल्कुल हमारी लीगल टीम इसके ऊपर तैयार बैठी है कि हम आईनी अदालतों में ये मसला लेकर जा रहे हैं। माइंड यू अब्दुल्ला साहब, अगर एमक्यूएम ना होना और एमक्यूएम ये बात ना कर रही हो तो किसी को इसका ख्याल नहीं है। हमने इस मसले को उजागर कर, और हम ये कोई अपनी कराची की बात नहीं कर रहे, पूरे पाकिस्तान की बात कर रहे हैं। ये हम इसीलिए इसे लॉक करना चाहते हैं। 18वीं तरमीम को, इस जो कि डिवोल्यूशन ऑफ प्लान हुआ था, उसको इस प्रोविंशियल गवर्नमेंट के एटीट्यूड से खतरा है, हमारे कहने से खतरा नहीं। आज अगर आप मुझसे पूछें 18वीं तरमीम को रोल बैक करो, मैं कहूंगा रोल बैक कर दो, कोई मसला नहीं। मुझे इसमें क्या मिला है, एक आम आदमी को क्या मिला है? इख्तियारात और वसाइल आकर सारे सूबाई दारुल हुकूमतों में पार्क हो गए, वहां से नीचे ट्रिकल डाउन नहीं हुए। तो ये 28वीं तरमीम को बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के इस एटीट्यूड से खतरा है, हमसे खतरा नहीं है। ये रोल बैक कल को कोई कर देगा। चलिए, मसला क्या है मुस्तफा कमाल साहब, वो तो आपने समझा दिया। कराची फारूक सत्तार साहब बिल्कुल ये कहते हैं, वो कहते हैं कि ये मसला अगर हल ना हुआ तो कराची समेत दीगर शहरों से वफाक के ज़ेर इंतजाम होने का मुतालबा है, और फिर कराची में भी एक्शन कमेटी बनेगी, ये उनका कहना है। क्या वो इंसिनुएट क्या कर रहे हैं, फिर एक्शन कमेटी बनेगी कराची में?
देखिए बिलावल भुट्टो जरदारी साहब अब से चंद दिन पहले जो उन्होंने तकरीर की इसी बजट स्पीच में, वो खड़े होकर फरमा रहे थे कि मेरा ख्वाब है, मैं चाहता हूँ कि इस असेंबली में मेरे सामने जो है वो गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा भी खड़ा हो, अपने हुकूक की बात करे, कश्मीर का MNA खड़ा हो, तो वो वफाकी हुकूमत को ये कह रहे थे कि इनको हुकूक दो, इनको असेंबली में लेकर आओ। हम जो कि असेंबली में मौजूद हैं, हमारी जरा सी बात उनको नहीं सही जा रही और उस पर वो इतने ज्यादा जो है वो आग बगोला हो रहे हैं। वो कैसे कल को कश्मीर के नुमाइंदे की बात सुनेंगे या गिलगित बल्तिस्तान की बात सुनेंगे? तो ये डाइकोटमी है, दैट मींस कि सियासत कर रहे हैं। अगर आपको कश्मीर के नौजवानों की इतनी फिक्र है तो आपको कराची के नौजवानों की और लोगों की भी इतनी फिक्र होनी चाहिए। और क्या कराची आग और खून में खेलता नहीं रहा है? आज कराची में कोई भी बैरूनी ताकत आए और यहां के नौजवानों को एक्सप्लॉइट करे, क्या लोग उसके पीछे नहीं चल पाएंगे? पीने का पानी आप दे नहीं रहे, घर से पीने का पानी आता नहीं है, सीवरेज का पानी जाता नहीं है, कचरा उठता नहीं है, रात में लाइट नहीं, सुबह गैस नहीं। कराची के नौजवानों के लिए सिर्फ फूड पांडा में नौकरी रह गई है। जो कोटा सिस्टम हम खत्म करने के लिए उठे थे, आज उस कोटे पे भी आप कोटा नहीं कर देते। जब देही कोटा खत्म हो जाता है तो शहरी कोटे पे भी जाली डोमिसाइल बनाकर आप सारी नौकरियां ले जाते हैं। 5 लाख नौकरियां दी हैं, 1 रुपया आपने नहीं दिया। आज अगर कराची को 2010 जो कि 7वें NFC अवार्ड के तहत, जो कि इससे पहले एक निजाम था कि ऑक्ट्राइज जिला टैक्स में डायरेक्ट पैसे आते थे अकाउंट 4 में, 2010 में आपने वो सारा पैसा NFC अवार्ड में ले लिया। अगर वो पैसे डायरेक्ट आ रहे होते OCT में अकाउंट 4 में, तो कराची को 300 अरब रुपए वफाक से डायरेक्ट मिलते और जो है वो 200 अरब रुपए हमारा सेस का पड़ा हुआ है जो कि पोर्ट पे पड़ा है, वो नहीं देते। फिर हम कराची, सिंध की आबादी का 38% है, अगर 1000 अरब रुपए की PSDP है तो 380 अरब रुपए हमें सिंध हुकूमत से मिलते। ये 800 अरब रुपए हमें मिलते थे, आप ये नहीं दे रहे। तो ये कराची में ये इंसान रहते हैं, लोगों को लोग परेशान है। आप किसी से जाकर पूछे, ये हमारी सियासत नहीं है। तो हमने जो अमन कायम हुआ है, यहां पर शहर हड़तालें होती थी, बंद होता था, कल को एक सिंगल वाकया इन सारे अमन को तबाह कर जाएगा और लोग हमारी भी बात नहीं सुनेंगे। तो फारूक सत्तार साहब ने आज, अगर आप कश्मीर में या किसी और जगहों पे, यही तो मसला है सारा कि हम इसके अंदर जो हमारे पास जो डिवोल्यूशन ऑफ प्लान है वो है ही नहीं। तो आप सेंट्रलाइज वे ऑफ मैनेजमेंट से जब आप पहाड़ों पे इख्तियारात और वसाइल नहीं पहुंचाते, आप खेतों में, आप गिलगित बल्तिस्तान में, आप कश्मीर में नहीं पहुंचाते, तो वहां से सोजिश उठ रही है। ये हमारे मुल्क के निजाम, ये जो हमारा सियासी निजाम है ना जमहूरी, ये मुल्क में डिसएनफ्रेंचाइज लोग पैदा करने की फैक्ट्री बना हुआ है। मुस्तफा कमाल साहब, क्योंकि जब आप अगर हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का इसकी बात करते हैं तो जब आपके लीडरान सिंध असेंबली में बात करते हैं तो वहां जो हुक्मरान जमात है वो आपके मैंडेट पे सवालात उठाती है और उस पे आप पे तंज के तीर और निश्तर भी चलाती है। और ग्रुप बंदी का भी जिक्र करती है कि जी आप में अपनी सफ़ों में आपकी इत्तेहाद नहीं है और आपकी कराची में कितनी एक्सेप्टेंस रह गई है एज इन मौजूदा MQM की। आपको लगता है कि अगर आप मजबूर हैं या आप निकलना भी चाहें तो नहीं निकल पाते, इसकी वजूहात में से एक ये भी है कि आपकी अपनी पॉलिटिकल पोजीशन कमज़ोर है इन कराची? देखिए, जो हमारे प्रोविंशियल गवर्नमेंट के लोग अगर ये वाली बात करें या कोई भी हमारे मुखालिफिन ये बात करें, पीपल्स पार्टी से इख्तियारात और वसाइल हासिल करने में हमारा आपस में कोई तजाद नहीं है। जहाँ तक मैंडेट की बात है, अगर फ़र्ज़ करें एक लम्हे के लिए मान लें कि जो है हमारा मैंडेट जो है वो ठीक नहीं है, तो क्या पूरे पाकिस्तान में फिर किसी का मैंडेट ठीक नहीं है? और मैंडेट 2018 में भी ठीक नहीं था, और मैंडेट अगर 2024 का ख़राब है तो मैंडेट 2024 का सिर्फ MQM का ख़राब नहीं है, तो जो बोल रहा है उसका भी मैंडेट ठीक नहीं है। लेकिन पाकिस्तान में जिस तरह से इलेक्शन होते हैं 2018 में हुए, उसी तरह से 2024 में हुए। तीसरी बात, आप जो कह रहे हैं कि हमारे आपस की जो है वो प्रॉब्लम, यस बिल्कुल प्रॉब्लम है ना। हमने ना तो पब्लिकली बात कर दी है, यकीनन हमारे यहाँ प्रॉब्लम है। इस वाली बात की प्रॉब्लम है कि हमारे चेयरमैन के इलेक्शन का टाइम हो गया है और चेयरमैन जो है वो उनकी एक्सटेंशन हुई हुई है, उन्होंने ली हुई है और अब अक्टूबर में उस इलेक्शन को उन्होंने पोस्टपोन कर दिया है। ये एक हमारी वीकनेस है। जब भी मैं बार बार कहता हूं कि भाई इसको रिजॉल्व होना चाहिए। आपकी पार्टी का कोई आइन है, कोई तरीकाकार है, फायदा उठा सकता है, उठा रहा है। लेकिन देखिए जी
ये तरीकेकार है ना, आइन है, आइन में 4 साल में इलेक्शन होने थे, तो क्यों नहीं 4 साल में इलेक्शन नहीं हुए, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि इलेक्शन कराएं पार्टी का, और हम नहीं हो रहे ना वो इलेक्शन। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ये होगा कि कोई पार्टी का चेयरमैन जाकर जो इलेक्शन कमीशन से एक्सटेंशन मांगे। अदरवाइज एमपी एमएलए मांगते थे, पार्टी में तो चेयरमैन की इतनी रिलेट होती है पार्टी में कि वो तो रात के 2 बजे कागजों पर इलेक्शन कराना चाहे इलेक्शन हो जाते हैं। ये हमारी वाहिद पार्टी है जहां पर हम जो है वो 1.5 सालों से, ये भी हमें टीवी से पता चली है बात, जब इलेक्शन कमीशन ने डांटना शुरू किया है। ये हमारी एक वीकनेस है, लेकिन माइंड यू, और आपको बिल्कुल ये बात, पीपल्स पार्टी के इख्तियारात और वसाइल लेने में और हमारे मेन कंडक्ट में कोई हमारा डिस्प्यूट नहीं है, चाहे वो फारूक सत्तार हो, चाहे वो खालिद मकबूल सिद्दीकी हो, चाहे वो मुस्तफा कमाल हो, XYZ। ये जो हमारा मसला है ये हम हल कर लेंगे, इसमें क्यों कोई हमारा इख्तिलाफ नहीं है, ना हमारे MPAs में कोई इख्तिलाफ है, ना MNAs में इख्तिलाफ है। बट ये दूसरों को ये मौका मिलता है जब वो डेफिनेटली चीजें टीवी पे देखते हैं। सिर्फ मेरे कहने से नहीं, टीवी पे ये वाली बात चल रही है ना कि हमें एक्सटेंशन दे दी गई, हमारी पार्टी के चेयरमैन के वकील हाजिर हुए, उन्होंने अक्टूबर तक इलेक्शन कराने की एक्सटेंशन ले ली। ये हमारी एक वीकनेस है, इंटरनल वीकनेस है, बट इससे जो है वो हमारा कोई मौकफ कहीं पे भी किसी में तजाद नहीं है। ये वीकनेस भी हम इंशाअल्लाह ताला जल्दी खत्म कर लेंगे, और कोई हमें दूसरा क्या कहेगा, हमने खुद। और मेरे कहने की वजह यही है कि भाई हमें एक सॉलिड पार्टी और पार्टी की लीडरशिप चाहिए ना, चाहे वो कोई भी हो। इलेक्शन हो जाए, सारा दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, अच्छा, एक जो कौंसिल इलेक्शन हो जाए तो जो है आप उसकी नुमाइंदगी करें।